नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ा था और वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हमने समझा था। आज हमें बात करना है द्रव में दाब, मतलब द्रव के अंदर जो दाब होता है उसके बारे में हमें जिक्र करना है। द्रव में दाब, प्रेशर इन लिक्विड। ये प्रेशर इन लिक्विड क्या होता है इसको समझते हैं पहले। लिक्विड जो द्रव होता है, द्रव का क्या फेनोमेनन है। मैंने बताया था कि द्रव वैसे पदार्थ हैं या पदार्थ के वह प्रकार है जो जिसका कि निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आकृति नहीं होती। वह जिस बर्तन में रख दीजिए, जिस पात्र में रख दीजिए, उसी पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है, उसको हमने द्रव कहा था। तो द्रव को देखिएगा तो मान लीजिए कि अगर हम किसी पात्र के अंदर द्रव को फिल करते हैं, द्रव को हम इसमें भर देते हैं, तो जब इसमें हम किसी लिक्विड को फिल करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स चारों दिशाओं में, हर दिशाओं में फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है। इसी हर दिशा में फोर्स लगाने के कारण क्या होता है कि इस दीवार पर भी फोर्स लगाएगा, इस दीवार पर भी फोर्स लगाएगा और इस तली पर भी फोर्स लगाएगा। ऊपर तो कुछ है नहीं जो फोर्स लगाए। तो क्या है कि हम कह सकते हैं कि द्रव के द्वारा किसी पात्र के किनारे पे या उसके तली में लगने वाले दाब को ही द्रव में दाब कहते हैं। याद रखिएगा, किसी द्रव द्वारा पात्र के तली और किनारों में लगने वाले दाब को द्रव में दाब कहते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि इस द्रव के अंदर जो दाब है, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, मान लीजिए कि ये इस पॉइंट के थ्रू यहां पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इधर भी 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 हर एक डायरेक्शन में इसके थ्रू प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो इधर उधर भागता क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या करता है कि ये हर दिशा में, ईच एंड एवरी डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसके वजह से ये क्या हो जाता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये इधर से उधर नहीं हो सकता। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर अगर फोर्स लग रहा है, मतलब मान लीजिए अगर आपसे कहता है इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है आपको, किस पॉइंट पर कितना दाब लग रहा है, तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब हम किस प्रकार से निकालते हैं? द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब। तो सबसे पहला चीज इसमें क्या कंसीडर करना होता है, हमें ये समझिए। सबसे पहला चीज हमें कंसीडर करना होता है यह जो बिंदु है, इस बिंदु की गहराई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। मतलब किसी बिंदु का जो द्रव है, उस द्रव के अंदर उसकी गहराई कितनी है। ठीक है, द्रव की सतह से, द्रव की ऊपर से ले लेता हूं मैं, द्रव की सतह से इसकी गहराई कितनी है। मान लीजिए h है इसकी गहराई, तो यहां पर लिख सकते हैं द्रव के सतह से गहराई कितना है, h है। और जो पात्र में द्रव है उस पात्र की कोई ना कोई डेंसिटी होगी या फिर घनत्व कह सकते हैं। तो इस डेंसिटी को भी हमको मेजर करना होगा। तो हमें पता होना चाहिए दूसरा चीज कि द्रव जो है उस द्रव का घनत्व क्या है, इसको d से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहता है, उस पिंड पर एक गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, नीचे की ओर g काम करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है। यह भी तो एक कारक होगा जो इसको नीचे की ओर पुल करने का कोशिश करेगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो तीसरा फैक्टर होगा वो होगा गुरुत्वीय
त्वरण, ये गुरुत्वीय त्वरण G से डिनोट कर देते हैं। तो कहता है कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब, द्रव की सतह से उसकी गहराई, द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल या फिर जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बराबर होता है। तो यहां पर हम द्रव का जो यहां पर इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहते हैं, दाब निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, द्रव के सतह की गहराई गुना द्रव का घनत्व गुना गुरुत्वीय त्वरण, तो HdG। अब अगर याद होगा आप लोगों को, ये HdG जो है ये कहीं ना कहीं आपको मिला होगा, जो कि हम लोग बात किए होंगे कभी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो ये एक प्रकार का स्थैतिक दाब है, स्थैतिक दाब है, इसको स्थैतिक दाब भी कहते हैं, स्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। द्रव के स्टैटिक होने की वजह से जो इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है या प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको स्थैतिक दाब भी कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई कि द्रव के अंदर जो दाब होता है उसका क्या मतलब है, कि मतलब है कि द्रव का कोई कण द्रव के तली या द्रव के सतह पर जब फोर्स एक्सर्ट करता है, जब प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी को द्रव में दाब कहते हैं। द्रव में किसी बिंदु पर दाब निकालना हो तो द्रव के सतह से गहराई, सतह से कितनी गहराई है द्रव का घनत्व क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इन तीनों के गुणनफल का ही मान जो है वो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब को बताता है। अब आता है द्रव में दाब के नियम। द्रव के अंदर जो दाब होता है उसके कुछ नियम है, कुछ 4 नियम है, उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग द्रवों में दाब के क्या नियम है। तो टॉपिक डाल लेंगे द्रवों में दाब के नियम। द्रवों में दाब के क्या नियम है। पहला नियम बात करते हैं। तो पहला नियम कहता है स्थिर द्रव, जो स्टैटिक वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो, चाहे पानी हो, केरोसिन हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी लिक्विड हो, उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि एक ही क्षैतिज तल मतलब हो गया कि मान लीजिए अगर कोई पात्र है, ये एक पात्र है, इस पात्र के अंदर द्रव भरा हुआ है, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं, घर पर चेक कर सकते हैं कि किसी भी स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल का मतलब हो गया, अगर हमको इसको लेयर्स में बांटना है तो हम कहते हैं कि एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर हो गया, चौथा, पांचवा, मतलब अनगिनत लेयर्स बने होते हैं। जल के अंदर जो है उसके अनगिनत लेयर्स बने होते हैं। तो कहता है कि एक ही बिंदु पर मान लीजिए इस क्षैतिज तल में, ये वाला क्षैतिज तल हमने ले लिया, इस क्षैतिज तल में अगर हम कोई कण लेते हैं, कोई बिंदु लेते हैं, मान लीजिए एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वही यहां पर भी प्रेशर होगा, वही यहां पर भी प्रेशर होगा, वही यहां पर भी प्रेशर होगा, वही यहां पर भी प्रेशर होगा। इसको हम कैसे देख सकते हैं। इसमें कहता है कि स्थिर द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज तल मतलब एक ही गहराई पर जो द्रव का दाब होगा वह हर बिंदु पर एक समान होगा। तो कैसे इसको समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कोई प्लास्टिक का बोतल लेते हैं, प्लास्टिक के बोतल में अगर एक ही आमने सामने मतलब एक इधर से छेद किया और एक इधर से छेद कर दिया, तो देखिएगा इधर से जो पानी का प्रेशर होगा वो एक जैसा दोनों साइड रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अगर ऊपर के लेयर में यहां पर पैरेलली छेद कर देते हैं, क्या होगा, यहां का प्रेशर कुछ अलग होगा, कुछ इस तरह का प्रेशर होगा, मतलब जो लीकेज होगा वो इस तरह से लीक होगा, यहां पर अलग लीक होगा, यहां पर अलग दूरी तक जाएगी। ये दूरी क्या दिखाएगा, ये जो डिस्टेंस क्या कहते हैं कवर्ड कर रहा है, ये डिस्टेंस शो करेगा कि कितने प्रेशर के साथ वो पानी निकल रहा है। तो इससे तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि जो एक ही क्षैतिज तल हो, अगर एक ही लेयर हो, उस लेयर में किसी भी बिंदु पर अगर हम जाएं तो वहां पर जो द्रव होगा उसका दाब एक समान रहेगा। क्योंकि दाब हमने क्या देखा था, द्रव का दाब हमने क्या देखा था, HdG। अरे भैया H कांस्टेंट रहेगा तो D भी तो ऐसे ही है ना, जो द्रव है उसका तो डेंसिटी ऐसे भी सेम होगा, और वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी एज इट इज रहेगा। तो जब तीनों एज इट इज रहेगा तो चाहे यहां पर आए
यहां पर भी H उतना ही है, यहां पर भी H, यहां पर चाहे कहीं पर आ जाए H उतना ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं पहला जो नियम है उसमें कहा स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होता है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा आप लोग लिखते भी चलेंगे, है ना, लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, तभी बनता चलेगा आपसे, है ना। चलिए, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु का जो दाब होता है वो हर एक दिशा में बराबर होता है। अब ये क्या माजरा है, देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक गोल कंटेनर है, कोई गोल सा कंटेनर है हमारे पास, इस तरह का गोल सा कंटेनर है। ठीक है, कहता है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर इस पॉइंट को हम देखते हैं, एक सर्कुलर कंटेनर, मान लीजिए कि एक बॉटल है हमारे पास, उस बॉटल में अगर हम इधर से छेद कर दें या फिर इधर छेद कर दें या इधर छेद कर दें, इधर करें, तो ध्यान से आप देखिएगा इस स्थिति में क्या होगा कि अगर किसी एक बिंदु को कंसीडर करते हैं, इस बिंदु पर हर दिशा में जो प्रेशर होगा वो एक समान होगा। मैंने बताया था, इसी कारण से क्या होता है, इधर उधर अपने मन से नहीं जाता है, ये इक्विलिब्रियम में होता है। बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि हर बिंदु जो है, एक अगर बिंदु को हम कंसीडर करते हैं, उस बिंदु पर जो दाब है वो हर एक दिशा में एक समान रहेगा। इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या आता है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। मतलब क्या है, देखिए, तीसरा पॉइंट होता है कि कहता है कि देखिएगा कि मान लीजिए अगर हम इस पात्र को देखें, इस पात्र के अंदर यहां पर द्रव भर दिया, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, यहां से सतह की गहराई मान लेते हैं H1 है, यहां से सतह की गहराई H2 है और यहां से सतह की गहराई H3 है, मान लेते हैं। तो यहां पर दाब 1, अगर हम प्रेशर दाब 1 निकालते हैं तो देखिएगा अगर इस बिंदु पर हम दाब निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, H1 DG। हम कह सकते हैं यहां पर, अब ये अगर दूसरे बिंदु पर निकालें, दाब 2 निकालें, H2 DG, इसी तरह से H3 DG। मतलब क्या हो रहा है यहां पर कि अगर हम यहां पर देखें तो ये जो दाब है DG तो एक ही समान होगा, एक ही जैसा होगा, क्योंकि D डेंसिटी, G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहां पर H ही बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है वो क्या है, आपका हाइट ही चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दाब बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे H का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दाब भी बढ़ेगा। यहां पर हम कह सकते हैं कि दाब जो है बढ़ेगा H के बढ़ने से, हाइट के बढ़ने से दाब का मान बढ़ता जाएगा। यही चीज क्या कहता है, तीसरा नियम द्रव का। अब चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है कि मान लीजिए अगर इस एक पात्र हमने ले लिया, इसमें जल ले लिया, दूसरा पात्र ले लिया जिसमें कि हमने शहद ले लिया, ठीक है, तीसरा पात्र ले लिया जिसमें केरोसिन ले लिया, चौथा पात्र ले लिया जिसमें कि हमने पेट्रोल डाल दिया। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो जो द्रव का डेंसिटी है, क्या है डेंसिटी, इसका डेंसिटी D1 है, इसका डेंसिटी घनत्व जो है अलग अलग है। तो घनत्व अगर अलग अलग होगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो याद रखिएगा किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होगा तो दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर घनत्व कम होगा तो दाब भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चारों नियम आपको समझ में आ गए होंगे कि द्रव के पहला जो नियम है वो क्या है
कि समान क्षैतिज तल में, मतलब एक ही गहराई पे द्रव का जो दाब होगा वो एक समान होगा। दूसरा, किसी भी बिंदु पर द्रव का जो दाब होगा वो चारों दिशाओं में, हर एक प्रत्येक दिशा में एक समान होगा। तीसरा क्या नियम है कि द्रव के अंदर दाब जो है उसके गहराई उसके स्वतंत्र पृष्ठ या स्वतंत्र सतह के गहराई के समानुपाती होगा, है ना, जिसके वजह से जितनी गहराई बढ़ती जाएगी उतनी दाब बढ़ता जाएगा। ठीक है। चौथा क्या था, किसी भी द्रव के अंदर द्रव का जो दाब होगा वह उसके घनत्व पर भी निर्भर करेगा, मतलब उसके घनत्व के मान पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि पास्कल के द्वारा दिए गए द्रव के नियम, द्रव के दाब के क्या नियम है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।